Good morning, and this is Sunil Kaushik presenting before you the tutorial series of class 11. So, in this first we are covering the chapter sets. So, in the first class we are just covering this one, and in next video we will cover some more aspect about sets like operations on sets like intersection, union, difference, and then some practical problems, how to solve some practical problems using sets. So let's start this topic. As you know, this is the IPL season, and because of कोरोना की वजह से IPL इस बार नहीं हो रहा. So आपको पता है कि IPL की कितनी टीमें हैं, and can you name them? क्या आप उनके नाम लिख सकते हैं? So some of the students or all of you, many of you are just start writing. Yes, of course we can write. Yes, हमें पता है कि IPL की कौन कौन सी टीमें हैं. So and you just going to start to write their name, और आपने उनके नाम लिखना शुरू कर दिया होगा या आपको आता है. टोटल 8 टीमें IPL की हैं. ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. ठीक है, तो उसमें भी आपने लिख दिया होगा क्योंकि सभी की अलग अलग फेवरेट टीम हो सकती है. आपने अपना नाम लिख दोगे. अभी मैं आपसे पूछूं कि IPL की टीमों में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम राइज कि सबसे बेस्ट प्लेयर. सो बेस्ट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, बेस्ट किसे कहेंगे हम यहाँ पर. सो व्हेन यू राइट द IPL की टीम कितनी है, आपने लिख दिया 8 है. बेस्ट टीम कौन सी है, सॉरी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो आपने सभी ने अपना अलग अलग लिख दिया. बट अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. बेस्ट कोई भी हो सकता है जो अच्छा परफॉर्म करे. सो यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेट्स, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन. बेसिकली व्हाट इज सेट. सेट कोई भी कलेक्शन हो सकता है आपका अगर वो वेल डिफाइंड हो. क्या सेट कोई भी कलेक्शन हो सकता है अगर वो वेल डिफाइंड हो, राइट. सो अभी जैसे मैंने कहा आपको कि टीमें कितनी हैं, तो आपने कहा 8 टीमें हैं, तो दैट इज वेल डिफाइंड बिकॉज मैं आपसे पूछ रहा हूं किसकी टीमें, IPL की टीमें. सेकंड मैंने पूछा आपसे कि कौन प्लेयर बेस्ट है. नाउ यहाँ पर ये वेल डिफाइंड आप इसके नहीं कह सकते बिकॉज हु इज बेस्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑल प्लेयर्स आर बेस्ट. बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड. सिमिलरली हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं कि किस एनिमल्स के नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स के नाम. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे डेंजरस एनिमल कौन है. इफ यू टॉक अबाउट डेंजरस, तो सभी तो डेंजरस हैं अपनी सिचुएशन में, अपने एडवांटेज के साथ. सभी एनिमल्स क्या है, डेंजरस है. स्नेक्स, कॉकरोच, बिच्छू, सभी के सभी, हाथी, शेर. और देखा जाए तो अगर शेर पिंजरे में हो तो डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर एक बिच्छू खुला है तो बहुत डेंजरस है. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, राइट. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका कलेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द सेट्स, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. अ collection of well defined has great importance. The collection of well defined objects, or you can say elements. It means your collection must be well defined. Now here we are having two things now, collection and sets. तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी कलेक्शन सेट्स होते हैं या सभी सब सेट्स कलेक्शन होते हैं. Now we are coming with two things here, that every set is a collection.
every set is a collection, but every collection is, or you can write, may not a set, because the collection has one more advanced thing, that it should be well defined. So every well defined collection is said to be set, right? So if you can take some examples for this, like the most talented writers in India. Now the word most talented, this is not well defined, because who is most talented? Who is most talented? So most talented जो यहाँ पर लिखा गया, जो वर्ड दिया गया है, ये well defined नहीं है. Again, if we take an example, the collection of 11 best batsmen of the world. Now, who is best batsman? If we say in present scenario, विराट कोहली is best, but क्या पता वो अगली ही पारी में 0 पे आउट हो जाए, सब क्या कह सकते हैं कि उसे वो बेस्ट है, right? So there is no particular definition of best, so it is not well defined. So in your exercise you can take some examples from there, so you need to just check which is well defined and which is not well defined. If you understand a particular statement is well defined, then it is a set, and if it is not, then it is not a set, it is just a collection. This symbol, now in 11th class, now you are elder students, अब आप बड़े हो गए हैं, तो आपको कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे. आगे आप जब तक आगे बढ़ते रहेंगे तो मैथमेटिकल सिंबल्स आते रहेंगे. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सिंबल से. दिस इज व्हाट? दिस इज belongs to. So representation of sets. We are here with roster form and set builder form. There are two forms of sets. Right? हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म के अंदर हम सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं और सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमास विद इन द ब्रेसेस. लाइक वी वांट टू राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. वी वांट टू राइट first 10 natural numbers here. So how you write first 10 natural numbers? Like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or you want to write 10. So this is the way you can write first 10 natural numbers. So this is what? Roster form. In this way you can write your elements in the set. Now what is set builder form? This is very important. This is very important, and in this set builder form is that form in which you express all the elements with a general formula. What does it mean? इसके अंदर आप सभी एलिमेंट्स को एक जनरल फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं, and all the elements of that set must satisfy that general formula. जितने भी एलिमेंट्स उसके हैं वो उस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई जरूर करेंगे. सपोज अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर. नाउ हाउ यू राइट इट? कैसे लिखते हैं इसे आप? अ सेट हैविंग सम एलिमेंट्स. अ सेट हैविंग सम एलिमेंट्स. नाउ सच दैट नाउ यू नीड टू टेल कि वो एलिमेंट्स कैसे हैं आपके. यू राइट x इज व्हाट? x represents all the elements. Now वो एलिमेंट्स हैं कैसे, आपको बताना उनके बारे में. So I just take an example. All the elements of vowels of English alphabets. So you just write X is a vowel. X is a vowel from English alphabet. Now this is what? Set builder form. This is what? Roster form basically. Now if you want to express this in set builder form and this into roster form, of course you can do that. You can convert these into one another, और आप एक दूसरे के अंदर इनको लिख सकते हैं. So for this how you write it? कैसे आप इसे लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ऐसे. कैसे? आपको पता होना चाहिए ओवल कौन कौन से हैं. आप सही सोच रहे हैं.
A E I O U. Very good. So write A E I O U. So within the places you will write all the elements and separate them with the help of comma. ये जो comma है आप उससे उनको अलग अलग करेंगे ब्रैकेट के अंदर. Similarly, if you want to write it into the set builder form, so how you write it? You write it as the set x. X represent all the elements. ये जो x है ये सभी के बारे में है. यहाँ पर आप बताएंगे कि x क्या है. तो आप देख रहे हैं कि x क्या है, 1 से लेकर 10 तक सभी नेचुरल नंबर्स हैं. तो you will just use 1 less than equal to x less than equal to 10. 1 less than equal to x less than equal to 10, and x belongs to natural numbers here, because if you just write x मतलब 1 less than x less than 10, तो इसका मतलब 1 और 10 के बीच में सभी नंबर्स. तो सभी नंबर्स में तो यहाँ पर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, p by q की फॉर्म के भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, √2 √3. सो जस्ट नीड टू मेंशन कि x कहाँ पर है. तो x belongs to natural number. Just I mention this belongs to. Now coming to this, what is belongs to basically? Suppose I say a set, or one more thing, how you write your set. How you write your set? तो आपको जो सेट को लिखना है उसको डिनोट करना है इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट से, लाइक सेट A, सेट B, सेट X, set P, like this. You just express in this way. Okay, so just you can mention that this is set A, or you can just mention this is set X. आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे. So I just taking an example. Let's say A is 1 2 3 4 5, right? तो सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट में तो एक जो है इसी सेट का पार्ट है, 2 भी इसी सेट का पार्ट है, क्या 6 सेट का पार्ट है? Of course not. So what will you do? 1 belongs to A here, 2 belongs to A here. But if you write, if somebody asks you to what 6 is there or not, so you just mention that 6 is not in A. In this way you just mention. So I have just covered definition of set here, the representation of set, the symbol belongs to or does not belongs to, and the notation of set. I mentioned 2 questions here in the set builder form. आपको यहाँ set builder form दिया है और आपको इन्हें roster form में convert करना है. Similarly यहाँ पर आपको roster form दिया है और इन्हें set builder form में लिखना है. So how you write these? Now look at this. First question, x is an integer. So you know very well what is an integer. So x is an integer and it is between -3 and 7. So just mention -3 के बाद इंटीजर कौन सा होगा? Right, -2. So -2, after -2, then -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, before 7 it is 6 of course. So these are the integers because he is talking about integers. तो हमें सिर्फ integers ही लिखने हैं, हमें rational number p by q के numbers नहीं लिखने. Second is, this is very important, the set of all letters of the word trigonometry. तो when you arrange it into the roster form, जब roster form में लिखेंगे just mention that from कितने लेटर से आपका ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, किस किस लेटर से ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा. सो आप जस्ट लिखेंगे टी से, टी की जरूरत होगी उसके अंदर, देन आर की जरूरत होगी, आई की जरूरत है, जी, ओ, एन, देन ओ इज अगेन देयर, बट दो ओ तो लिखा ना सेट्स के अंदर, आप रिपीटिशन नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है. तो ओ ऑलरेडी आ चुका है, तो देन वी विल राइट एम, देन ई, अगेन T आ चुका है पहले, then we write R, R भी आ चुका है पहले, then Y. So T आ चुका है, R, I, G, O, N, okay, then O repeats, तो नहीं लिखेंगे उसे, M, then E, T and R already है, Y. तो आप इनकी अब क्योंकि इतने लेटर आपके पास होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को लिखने के लिए, क्योंकि O
चाहे उसमें 6 बार रिपीट हो, उसे आप मेंशन सिर्फ एक बार करेंगे। आप उसे बार बार क्यों बोलेंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ओके, नेक्स्ट राइट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको इसके। नाउ टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म हमें एक जनरल फॉर्मूला ढूंढना है, एक जनरल चीज, एक जनरल स्टेटमेंट ढूंढनी है जो सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, now what is the pattern here? It is 2, 4, 6 and so on and so on. We do not know कि कहाँ तक जाएगा आपका ये। It means ये infinite तक रहेगा आपका। So 2, 4, 6 क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? Right, you are thinking rightly that they are even natural numbers. So when you write this, first you will just write A, just mention X. Now you need to tell what is x, और आपको इस तरह से लिखना है कि जो भी आप लिखें x के लिए वो सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे। So x equals to, just you can write 2n here, right ना, because n even number is what, जो 2 into n होगा वही तो आपका even number होगा, and because they are positive, so आप just mention करेंगे x, n क्या है, n is natural number, n is natural number, as earlier it was given x is an integer, तो यहाँ पर क्या है, n is an natural numbers. Okay, now coming to the second part, b 2, 4, 8. Now here this is 2, then 4, then 8, then 16. I think you got the pattern. Yes, what is it? 2, then 4, 2 to the power 2, 8, 2 to the power 3, and so on, 64, 2 to the power, right, 6. So what will you write? X here, then x equals to what? Are you writing? Good. So it is 2 to the power n. 2 to the power n. But now you need to tell what is n. Can you write n is a natural number here? No, because n natural number वो सभी के लिए होगा, but हमारे पास यहाँ n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, क्योंकि 2 to the power 6 हमारे पास है। तो just mention n is a natural number less than 7. आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, और आप और क्या लिख सकते हैं उसके अंदर, n is a natural number, आप ऐसे लिख सकते हो n is a natural number 1 less than equal to n less than equal to 6 also. जो आपका n नेचुरल नंबर है वो 1 और 6 भी है और उसके बीच में है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर इज कमिंग टू थर्ड नंबर, x equals to, now see here, 1, then 4, then 9. Now going through the pattern, what we observe here, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 है, 4 मीन्स 2 का 2 की पावर 2, 9 3 की पावर 3, and so on 100 10 की पावर 2. तो हमारे पास क्या है, 1 square, 4 2 square, 3 square, then 10 square. So what will we write here? Here we will write n square, because this n is changing, powers remains 2 and all the numbers, so it is n square, and we will write n is natural number where 1 less than equal to n less than equal to 10, right? So this is the way you express a roster form into set builder form, and set builder form into roster form. So this is all about your exercise 1 in your NCERT book. So just go through that exercise and try to solve all the problems. Next we are coming to empty set now. Empty. So of course you know it very well. Empty means खाली, जिसमें कुछ ना हो. So और आप इसके नाम लिख सकते हो null set. One more thing, one more name, you can write void set. Right? So by definition, if we say an empty set or a null set or a void set is that set which contains no element, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं empty set. So how you write set A within the braces? There is nothing. You need to write nothing here. आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना.
इवन यू कैन नॉट राइट जीरो हेयर बिकॉज जीरो इज एन एलिमेंट। आपको जीरो भी नहीं लिखना है यहाँ पर, सही है, जीरो भी नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर। सो a is and it is also denoted by this symbol, this is known as phi। क्या कहेंगे इसे? phi, phi, phi। so this is the empty set। now आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि कौन सा आपका empty set हो सकता है। तो आप जैसे लिखें, एग्जांपल देते हैं, set of even set of odd numbers divisible by 2। I'm just giving a set of all even numbers, or sorry, set of all odd numbers divisible by 2। So can you have any number which is odd and divisible by 2? Of course not। So you will write a has nothing, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आप एक एग्जांपल और दे सकते हो। सपोज एक बॉयज स्कूल है, सपोज एक बॉयज स्कूल है, ओनली बॉयज आर स्टडीइंग देयर। तो मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे? सर वहां तो कोई गर्ल्स होंगी नहीं, तो दैट इज अगेन एन एम्प्टी सेट। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर हैविंग कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनैलिटी। सो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्डिनैलिटी का मतलब है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। व्हाट डज इट मीन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दिस इज कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सो हाउ यू राइट इट? NA। just write NA, number of elements in set A। Suppose I say a set A 1 2 3 4। so what is the cardinality of A? इसका मतलब कि A में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो आपने सही समझा, आपने देखा कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप गिनेंगे तो 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला, राइट? तो उसी तरह का हमारे पास एक और है, एक क्वेश्चन है बुक में, फॉलो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको लग रहा है कि ये 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, बट 6 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब इसे आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हाउ यू राइट FOLW, because O repeats 2 times, we just write once only, and L repeats 2 times, तो इसे भी हम एक बार लिखेंगे। तो it has only 4 elements। So suppose this is set A, then number of elements in set A are 4, right? I think you got it। So this is what number of cardinality means, number of elements, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। Okay, next is finite set and infinite set। finite set and infinite set। So according to cardinality, finite sets means जिसके आप number of elements बता सकते हैं, having finite number of elements। A set is finite having finite number of finite set having finite number of elements, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट, राइट? वेरी गुड। सो एंड वन मोर थिंग हियर, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन एज द नेम सजेस्ट, सिंगल मींस एक। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज सिंगलटन सेट। तो हैविंग ओनली वन एलिमेंट, या और कार्डिनैलिटी ऑफ कुछ सेट इज 1। एक सेट जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो? 1 हो, उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स क्या है? लाइक 2 3 5 एंड सो ऑन। एंड देन इवन नंबर
What are the even numbers? 2, 4, 6. So set of even prime numbers, only one element is there, 2, because all the prime numbers except 2 are odd numbers. So set of even prime number, only 2 is there. This is singleton set. Coming to next, we are having equal sets and equivalent set. Equal sets and equivalent set. Equal set क्या है? So here we are taking 2 or more than 2 sets at a time. So 2 sets are said to be equal. 2 sets are said to be equal sets if they have exactly same number of elements. अगर उन दोनों के अंदर same number of elements हो तो उन्हें हम कहेंगे equal set. For example, set A is 1, 2, 3, 4. Set B, if I change the order, 2, 3, 4, 1. Okay? In sets, order does not matter. Order से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. Then these two sets are said to be equal set. And how you write equal sets? आप कैसे लिखते हैं? Two sets are equal. In this way, you will write A equal to B. This is the notation of equal sets. And if you say that one more set is there, C, it has A, B, 1. So here this C is not equal to A. So this is the symbol not equal to. So A not equal to C, also B not equal to C. So this is not equal set. So when you write equal, so they should have this exactly same number of elements. Now coming to the very important concept, equivalent set. Equivalent set means what? When the cardinality, अभी just थोड़ी देर पहले मैंने cardinality के बारे में बताया था. Cardinality means equal number of elements. तो equivalent sets are those sets whose cardinality is same. What does it mean? कि जब दोनों के elements बराबर हो. I'm not saying कि same हो, बराबर, उनकी संख्या बराबर हो. जैसे suppose I write Sunil here. Okay, so this is my name Sunil. So it has, if I write in the set form SUNIL. So this is set A suppose, and set B having first 5 natural numbers. So these are not equal set. A and B are not equal, but they are equivalent set because A and B are equivalent because cardinality of A and cardinality of B is same. दोनों की जो cardinality है, दोनों के जो number of elements हैं, वो दोनों क्या है? Same. In next part of video, we will complete subset, power set and universal set.